बच्चों के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो घर में गाहे बगाहे बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप शुरू ही नहीं करेंगे और अपने बच्चों को इनकरेज ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिस्टर गिल और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस सीखने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं और अपने साथ साथ उनकी लर्निंग स्किल्स को भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा सर मत खाओ। बात बच्चों की आदत होती है कि वो किसी चीज़ के बारे में पूछे जाते हैं और आप इसी बात से तंग आ जाते हैं। आप उसे कहते हैं मेरा सर मत खाओ। इंग्लिश में भी आप ये कह सकते हैं डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आई एम फैमिश्ड। आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखा या वेरी हंग्री। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। लेट मी गेट यू समथिंग टू ईट। Let me get you something to eat. जब बच्चे नाराज या गुस्से में होते हैं तो मनाने का तरीका यही होता है कि आप उन्हें उनकी पसंदीदा चीज़ दें। तो बच्चे चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं। आप उनसे कह सकते हैं ये लो चॉकलेट खा लो, और ये आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे Here you go, have some chocolate. Here you go, have some chocolate. मैंने आपको उल्लू बनाया। इंग्लिश में ये आप इस तरह कहेंगे आई ट्रिक्ड यू। आई ट्रिक्ड यू। क्या मैं अपनी सहेली के घर जा सकती हूँ? कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस? कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस? मुझसे मत पूछो। इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट आस्क मी। Don't ask me. मामा से पूछो। Ask to मामा। Ask to मामा। या इस सेंटेंस में आप थोड़ा सा और एडिशन करेंगे कि अपनी मामा से पूछो। Ask to your मामा। Ask to your मामा। वो तुम्हें बुला रही थी। She was calling you। She was calling you। बाज़ बच्चे आपसे पूछते हैं कि क्या हम आज उधर जाएंगे या क्या हम ये करेंगे, तो आप कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ये आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे यस वाई नॉट। यस वाई नॉट। लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। बट माई टमी इज फुल। बट माई टमी इज फुल। टीवी बंद कर दो। इंग्लिश में आप कहेंगे स्विच ऑफ टीवी। स्विच ऑफ टीवी। क्या किया तुमने? What did you do? What did you do? तुमने मुझे हंसा दिया या तुम्हारी बात से मुझे हंसी आ गई। इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे You made me laugh. You made me laugh. तुम बहुत मज़ाहिया हो। You are so funny. You are so funny. मुझे शॉपिंग करने ले चलो। Take me to shopping. Take me to shopping. मेरा मुंह मत खलवाओ। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये बात गुस्से में कह देते हैं, तो गुस्से में भी आप इंग्लिश बोलना मत भूलिए। आप इस तरह से कहेंगे डोंट मेक मी से इट। डोंट मेक मी से इट। कहाँ से सीखती हो ये सब? वेयर डू यू लर्न दिस फ्रॉम? वेयर डू यू लर्न दिस फ्रॉम? मामा ने सिखाया। मामा taught me this। मामा taught me this।
और क्या क्या सिखाया है मामा ने आपको? What else has mama taught you? What else has mama taught you? बच्चे बाज़ आपस में बहुत लड़ रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं, तो आप बच्चों को कहते हैं लड़ाई मत करो। तो इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट फाइट, डोंट फाइट। क्या कर रही हो? What are you doing? What are you doing? मैं सोचता रहता हूँ। I keep thinking. I keep thinking. कुत्ते को भगा दो। Shoo the dog. Shoo the dog. याद रखें, शू का जो वर्ड है किसी जानवर को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अक्सर बच्चों से उनकी पसंद पूछते हैं और हम कहते हैं ये तुम्हें पसंद नहीं है। इंग्लिश में आप इस तरह से कहेंगे यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। ये मुझे भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ईदर, आई डोंट लाइक ईदर। अंधेरा हो रहा है क्या? इज इट गेटिंग डार्क, इज इट गेटिंग डार्क। मेरे पास मत आओ। डोंट कम नियर मी, डोंट कम नियर मी। सारी कैंडल एक बार में ही बुझा दो। जी हाँ, ये सेंटेंस हम अक्सर बच्चों को उनके बर्थडे पर कहते हैं कि सारी कैंडल्स को एक ही बार में बुझा देना। इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ब्लो ऑल द कैंडल्स इन वन गो, blow all the candles in one go. बंद करो ये। Stop this, stop this. मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't want anything, I don't want anything. बाज़ आप बच्चों से पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, सी यू अगेन। बुक्स को ऊपर रख दो, या आप बच्चों से किसी और चीज़ को ऊपर रखने के लिए कहते हैं। इंग्लिश में आप इस तरह से भी कह सकते हैं पुट द बुक्स अप, पुट द बुक्स अप। आप क्या ढूंढ रहे हैं या आप क्या तलाश कर रहे हैं? इसे हम इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? कैन यू फिक्स इट, कैन यू फिक्स इट। अपने पीछे देखो। लुक बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू। क्या कुछ और चाहिए? डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। अरे जल्दी करो, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे हरी अप, हरी अप। इसका जायका अच्छा है। It tastes good, it tastes good. नेक्स्ट सेंटेंस है ये सही नहीं है। This is not right, this is not right. मुझे वहां ले चलो। Take me there, take me there. कहाँ दर्द हो रहा है? Where does it hurt, Where does it hurt? बाज़ बच्चे बिला वजह के नाराज होते हैं या बात नहीं करते, तो आप उनसे कहते हैं बात क्या है। ये आप इंग्लिश में इस तरह से भी कह सकते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। मैं भूल गया। आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट। कल मिलते हैं या कल मिलेंगे।
See you tomorrow. See you tomorrow. इधर देखो. Look here. Look here. ये लो या ये ले लो. Take it. Take it. मुझे ये करने दो. Let me do this. Let me do this. वो इस लायक नहीं है. She is not worth it. She is not worth it. मुझे शर्मिंदा मत करो. इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, Don't embarrass me. Don't embarrass me. तुम इसी लायक हो. You deserve this. You deserve this. चाहे जो हो जाए. इंग्लिश में कहते हैं come what may. Come what may. मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा. I'll wake up early tomorrow morning. I'll wake up early tomorrow morning. मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं. I am not refusing you. I am not refusing you. अब तुम रो क्यों रहे हो? Now why are you crying? Now why are you crying? ये कुछ और नहीं खुशी के आंसू हैं. These are nothing but tears of joy. These are nothing but tears of joy. तुम कितनी नसीब वाली हो. How lucky you are. How lucky you are. तुम क्या कर रही हो? What are you doing? What are you doing? बाज़ औक़ात बच्चे अपने काम में लगे होते हैं और आप उन्हें इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि इधर आओ मेरी बात सुनो. आप इस तरह से कहेंगे, Come here, listen to me. Come here, listen to me. बच्चों को समझाने के लिए आप उन्हें बाज़ औक़ात कहते हैं कि ऐसी बातें अच्छी नहीं होती, इसलिए ऐसी बातें मत करो. इंग्लिश में आप कहेंगे, Don't say like this. Don't say like this. तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? या किसी भी चीज़ की हम मिकदार पूछना चाहते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे, How many books do you have? How many books do you have? बच्चे जब पास खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, तो आप उन्हें कहना चाहते हैं कि सुकून से खड़े रहो. इसे आप इंग्लिश में यूं भी कह सकते हैं, Stand still. Stand still. तुम यहाँ क्यों आए हो? What have you come here for? What have you come here for? नेक्स्ट है, बाज़ औक़ात हम बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चे नहीं आ रहे होते, बल्कि वो अपने किसी न किसी काम में बिजी होते हैं. लेकिन पहले वालिदैन की बात सुनना तो बहुत ज़रूरी होता है. तो आप इंग्लिश में कहते हैं, तुम नहीं आ रही हो ना, जिसे आप इंग्लिश में इस तरह से भी कह सकते हैं, You aren't coming. Are you? You aren't coming. Are you? बूझो ये क्या है. इंग्लिश में कहते हैं, Guess. What is this? Guess. What is this? मेरे पास 10 किताबें हैं. I have 10 books. I have 10 books. बाज़ औक़ात किसी चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप उन्हें पूछ लेते हैं कि आपके अंकल या आंटी आपके लिए क्या लाए, तो वो कहते हैं कि मेरी बुआ मेरे लिए फूल लाई. तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इंग्लिश में इसे कैसे कहते हैं. My aunt brought me flowers. My aunt brought me flowers. तुमने मुख्तलिफ डिज़ाइन की जराबें पहन रखी हैं. You are wearing odd socks. You are wearing odd socks. मुझे सोचना पड़ेगा. I'll have to think. I'll have to think. वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया.
हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर।